जय श्री महाकाल हरिहर। हर मानव अपना जीवन सरल और सहज में जीना चाहता है। कोई भी संघर्ष में नहीं जीना चाहता, पर हमको पहले से बता दिया जाता है कि बेटा जीवन संघर्ष का नाम है। बगैर संघर्ष के कुछ प्राप्त नहीं होता। ठीक, तो इसलिए मानव संघर्ष करना चालू कर देता है, और जब तक संघर्ष करता है तब तक घर्षण रहता है उसका जीवन। ठीक, तो ये बोला जा रहा है कि मानव आंतरिक स्वरूप में चाहता क्या है? सरलता, सहजता, स्पष्टता, ठीक, सटीकता चाहता है अपने जीवन में। पर वो कैसे आएगा? वो मानव आज जिस राह पे चल रहा है, जिस दिशा पे चल रहा है, जिस मार्ग में चल रहा है, वो भ्रमित मार्ग है। जब तक मानव भ्रमित मार्ग में है तब तक उसका जीवन ब्रह्म में है, और जब तक ब्रह्म में है तब तक वो भयभीत है। भ्रम से भरा हुआ पूरा जीवन अर्थात भय से भरा हुआ पूरा जीवन। और जब भय से भरा पूरा जीवन है तो उसके जीवन में सिर्फ क्या पैदा होता है? लालच पैदा होता है। भयभीत व्यक्ति को बहुत भूख है। किस चीज की? पैसे की, नाम की, दाम की, काम की, धन की, पद की, मान की, प्रतिष्ठा की, रूप गुण की। ठीक, इसकी बहुत भूख है, और इसके लिए पूरा आज मानव दिन रात एक कर रहा है। तो मानव जितना भय से भरा पड़ा है उसके जीवन में लालच पैदा होती है। मुझे और चाहिए, और चाहिए, नहीं तो मैं कैसे होगा? क्या होगा? क्या होगा मेरे फ्यूचर का? क्या होगा मेरे पत्नी का, मेरे बच्चों का? और जमा करना है, और जमा करना है। तो फ्यूचर प्लानिंग करते 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 वो और पता नहीं कितना इकट्ठा करना चाह रहा है कि मेरे जन्मों आगे आने वाली पीढ़ी को लिए पूरा संतुष्ट रहे। ऐसा वो करने का प्लान कर रहा है। तो मानो आज पूरी जाति देखा जाए तो अब वो लालच के कारण जो भी कुछ उसको पाना है वो सब कुछ उसने मान लिया है। जो भी है ना बताई जा रही हिस्ट्री में, पास्ट में, ठीक है, जो भी आज तक अतीत में बता दिया गया है हमने उसको मान लिया है। जितनी भी कहानी बनी है, ठीक है, रामायण की, ठीक है, रामचरितमानस की, जो भी है, जिस विधि में किसी पक्ष में भी हम ले रहे हैं, ठीक है, सब जितने भी कहानी पे कहानी बनाई हमने मान ली है। ठीक, क्योंकि हमको क्या चाहिए? हमको भगवान से क्या चाहिए? हमको कुछ चाहिए, आशा है हमारी आंतरिक में, और भगवान से पाने के लिए हमने उनकी कोई भी चीज़ को हमने मान लिया है बगैर जाने। उसी को बोलते हैं आस्था। तो आस्था पूरी मानव ने आंतरिक में उसके जीवन में बना के रखा है। क्या? जो भी पूरी कहानी बनी गई है, ठीक है, जितने भी कांड हुए हैं, सुंदर कांड, बाल कांड, जो भी है, तो उन सभी को मान के बैठ गया है। ठीक, सिर्फ हम ये नहीं बोल रहे हैं कि धार्मिक विषय पे, भौतिक विषय पे भी, वैज्ञानिक विषय पे भी, सामाजिक पारिवारिक विषय पे भी मानव अपना जीवन आस्था विधि पे बना लिया है। मतलब कोई भी चीज़ जानी नहीं है, बस मान ली है। अब मान ली है तो क्या हो रहा है? पूरे मानव जीवन का लाचारी में जी रहा है। और जब तक लाचारी में तब तक है जब तक मानव लालची है, विवश में है पूरा जीवन उसका। इसलिए उसका जीवन में अभाव है पूरा।
जब तक लाचारी में हेल्पलेस है मानव, तब तक अभाव है, और अभाव है तो दुखी है, अशांत है, असंतोष है, मातम में है, कष्ट संकट है, कमजोरी है, बीमारी है, ये सब से भरा पड़ा है। क्या करोगे आप? कहाँ जाओगे? पैसा उसको फुलफिल नहीं कर सकता, काम उसको फुलफिल नहीं कर सकता, नाम उसको फुलफिल नहीं कर सकता। क्या करेगा फुलफिल? कैसे होगी पूरी तृप्ति पूरी मानव जाति की? तो ये बोला जा रहा है कि मानव को अपना जीवन जागृत की ओर बढ़ाना होगा। उसका जीवन जागृत में ही है, पर वो स्वयं को पहचानना होगा अपनी बुद्धि से। तो जागृत जीवन होके ही उसके जीवन में विश्वास से संपन्न होगा, विश्वास से भरा रहेगा उसका पूरा जीवन हर मानव के प्रति। भले वो कितना भी बाहर से गड़बड़ हो, पर आंतरिक स्वरूप में मालूम है कि वो सही ही है। जब विश्वास से संपन्न होता है मानव, तब उसके जीवन में संतुष्टि रहती है। संतुष्टि कब होगी फुलफिल? जब विश्वास से संपन्न होगा। अभी भूल जाओ कि अडानी अंबानी भी कोई विश्वास से संपन्न हुए नहीं। यदि हो जाते तो वो संतुष्ट हो जाते। आज इतना फिर से भागदौड़ नहीं करते रहते इतना। तो ये बोला जा रहा है कि संतुष्टि होके ही उसका जीवन क्या होगा? श्रद्धा से संपन्न होगा। जब तक संतुष्टि तभी होगी पूरी मानव जाति में जब वो विश्वास से पूरा संपन्न होगा, और संतुष्टि होके उसके जीवन में पूरा श्रद्धा से संपन्न होता है। अर्थात पहले जानता है, फिर पहचानता है, फिर वो मानेगा, फिर निर्वाह करेगा। ठीक है, यही श्रद्धा है। तो श्रद्धा का अर्थ है जान के, मान के निर्वाह करना। ठीक है, और आस्था विधि मतलब बिना जाने पहचाने बस डायरेक्ट मान लेना और निर्वाह कर लेना, तो वो पूरा गड़बड़ है पूरा चीज। तो इसलिए बोला जा रहा है कि आस्था टूटेगी ही टूटेगी एक दिन, ये बात निश्चित है। जब मानव के जीवन में भय ज़्यादा बढ़ जाता है तो आस्था भी टूट जाती है। जब धन का भय बढ़ जाएगा, पद का भय बढ़ जाएगा, मान का भय बढ़ जाएगा, मृत्यु भय ज़्यादा बढ़ जाएगा, तब आस्था पूरी टूट जाती है। जब आस्था टूटती है तब नया द्वार आता है, तब वो जागृत जीवन का द्वार खुलता है। ठीक, और यही बोल रहे हैं कि जब मानव विश्वास से संपन्न होता है तभी संतुष्ट होकर उसका जीवन श्रद्धा से संपन्न होगा। और यही बोला जा रहा है कि मानव के जीवन में संतुष्टि ही स्वतंत्र जीवन का प्रमाण है। ठीक, मानव संतुष्ट होकर ही उसका जीवन स्वतंत्र होता है, नहीं तो वो संतुष्टि नहीं, दूसरे में परतंत्र रहेगा, और चाहिए और चाहिए और चाहिए, तो वो भागे जा रहा, दौड़े जा रहा पीठ पीछे, है ना, आगे पीछे जो भी हो। तो इसलिए ये बोला जा रहा है कि मानव को चाहिए क्या? मानव को चाहिए स्वतंत्रता, मानव को चाहिए स्वराज, मानव को चाहिए स्वनियंत्रण, स्वसंतुलन, स्वधन, स्वज्ञान। ठीक, तब जाके उसके जीवन में उन्नति होगी, प्रगति होगी। ठीक है, और तभी मानव सुखी होगा, शांति में होगा, संतोष में होगा और आनंद में होगा। ठीक, ये बोला जा रहा है कि विश्वास से संपन्न होकर संतुष्ट हो ही गया तो वो सुखी भी हो जाता है, शांति भी हो जाता है, संतोष भी होता है, फिर वो आनंद की ओर बढ़ने लग जाता है। तो श्रद्धा जैसी बढ़ती है फिर आनंद की ओर बढ़ने लग जाता है। तो यही तो चाहिए। ठीक है, तो इसलिए सबसे पहले मानव को अपनी संगति, सत्य संगति की ओर बढ़ाना पड़ेगा, समझदार मानव की ओर बढ़ना पड़ेगा और जागृत मानव की ओर बढ़ना पड़ेगा।
वो ही उद्धार कर पाएंगे जीवन का, जिनके पास हर प्रश्नों का उत्तर है कि कैसे अपने जीवन में दृष्टि का परिवर्तन हो, दिशा का परिवर्तन हो, कला का परिवर्तन हो। यही विकास है, यही जागृति है, जहाँ स्वानुशासित होके, प्रमाणित होके मानव में सत्यता, वास्तविकता का बोध होता है और अनुभव होता है। ठीक है जी। जय श्री महाकाल। हरि हर।